नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ आधी कहानी हो? क्या हो अगर असली राज हमारे दिमाग में छिपा हो? आज हम यही जानेंगे कि सफलता के लिए अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो अरबपति लोग होते हैं उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट पावर है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा दिमाग कोई भी बना सकता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, कोई भी पैदाइशी कामयाब नहीं होता। कामयाबी असल में एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा नहीं है और इसका मतलब सीधा सा है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो फिर ये जो कामयाब लोगों में एक स्पार्क या चिंगारी होती है वो आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादुई चीज नहीं है। ये बस मुश्किलों का डटकर सामना करने का एक पक्का इरादा है, एक ट्रेन्ड माइंडसेट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इरादे को कोई भी अपने अंदर जगा सकता है। अच्छा, अब जरा हमारे दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। चलिए थोड़ी सी न्यूरोसाइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं उस अंदरूनी जंग को जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालती है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में ना दो टीमें हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम जो पूरी तरह से भावनाओं पर चलती है, गुस्सा, डर, भागो। और दूसरी टीम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और कंट्रोल का काम करती है। अब हैरानी की बात पता है क्या है? हम में से ज्यादातर लोग अपना 80% वक्त पहली टीम यानी भावनाओं वाली टीम के कंट्रोल में बिताते हैं। सफलता का राज दूसरी टीम को यानी लॉजिक वाले दिमाग को मजबूत करने में है। अपने दिमाग को एक गाड़ी की तरह सोचिए। अब क्या कोई भी सुबह उठते ही अपनी गाड़ी को न्यूट्रल से सीधे 5वें गियर में डालता है? नहीं ना। लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग के साथ रोज यही करते हैं। वो गहरी नींद यानी डेल्टा स्टेट से सीधे जागने और काम करने वाली बीटा स्टेट में कूद जाते हैं और ये दिमाग के लिए बहुत ही बुरा है। तो चलिए देखते हैं कि दिन की शुरुआत सही गियर में कैसे की जाए। तो सवाल ये है कि दिमाग को धीरे धीरे और सही तरीके से जगाएं कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल मॉर्निंग रूटीन में, और इसका नाम है मूवर्स रूटीन, जो पूरी तरह साइंस पर आधारित है और ये किसी के भी दिन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये मूवर्स रूटीन है क्या? एम से मेडिटेशन, दिमाग को शांत करने के लिए। ओ से ऑक्सीजनेशन यानी गहरी सांसें लेकर एनर्जी भरने के लिए। वी से विजुअलाइजेशन यानी कामयाबी की कल्पना करने के लिए। ई से एक्सरसाइज, शरीर को जगाने के लिए। आर से रीडिंग, कुछ अच्छा और पॉजिटिव पढ़ने के लिए। और एस से स्क्राइबिंग यानी अपने विचारों को लिखकर मन हल्का करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि हर चीज बस कुछ मिनटों की है। विजुअलाइजेशन की बात की ना हमने, अब जरा इसकी ताकत देखिए। एक स्टडी में पता चला कि जिन पियानो प्लेयर्स ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके दिमाग में भी वैसी ही ग्रोथ हुई जैसी असल में प्रैक्टिस करने वालों की हुई थी। एक और स्टडी में पाया गया कि सिर्फ अपनी छोटी उंगली से वजन उठाने की कल्पना करने से भी उसकी ताकत बढ़ गई। मतलब साफ है, हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। तो सोचिए, कामयाबी की कल्पना करने से क्या कुछ नहीं हो सकता? अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर क्या हम अपने दिमाग को बदल भी सकते हैं? मतलब उम्र के साथ क्या यह मुमकिन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारे दिमाग के पास एक सुपर पावर है और उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये गीली मिट्टी की तरह है जिसे किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। मतलब पुरानी आदतें बदलकर एक नई बेहतर सच्चाई बनाई जा सकती है। और ये पावर हम सबके अपने हाथ में है। 95%, 95% रिसर्च के मुताबिक इतने लोग चीजों को टालते हैं यानी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। असल में हमारा दिमाग ना स्वभाव से थोड़ा आलसी होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका भी एक बहुत ही आसान सा तोड़ है। और वो तोड़ है 5 मिनट रूल। ये बहुत सिंपल है। किसी भी काम को जिसे करने का मन नहीं कर रहा, बस ये तय करिए कि उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल पहला कदम ही होता है। एक बार आपने शुरू कर दिया ना, तो फिर उसे पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे शरीर के लिए जिम होता है, वैसे ही दिमाग के लिए भी वर्कआउट होते हैं। इन्हें कहते हैं न्यूरोबिक्स। ये बहुत मज़ेदार हैं। जैसे अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना, या काम पर जाने के लिए कोई नया रास्ता लेना, या फिर अपने डेस्क पर चीज़ों की जगह बदल देना। ये छोटे छोटे बदलाव दिमाग को चैलेंज करते हैं और उसे तेज और एक्टिव रखते हैं। तो इन सभी बातों का, इन सभी तरीकों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? ये सब कंट्रोल के बारे में है। अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपने मन के मालिक बनना और अपनी जिंदगी को वो दिशा देना जो हम चाहते हैं। इसे ऐसे सोचिए, जिंदगी में 2 तरह के ब्रेक होते हैं। एक होते हैं बाहरी ब्रेक
जैसे कोई हादसा, तनाव या बर्नआउट, यानी हालात आपको रोक रहे हैं। और दूसरे होते हैं आंतरिक ब्रेक, जहां आप अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा आंतरिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले कोई भी चीज यहां बनती है यानी मन में, फिर वो वहां बनती है यानी असलियत में। बाहरी दुनिया तो बस हमारी अंदर की दुनिया का एक आईना है। तो पहले अपने मन में कामयाब बनिए, असलियत में कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी। तो आज सवाल बस इतना है कि अपने मन में क्या बनाया जा रहा है।